हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में 1.2 के कुछ बेसिक्स हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अपना रिलेशन। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी। तो रिलेशन क्या होता है? लेट ए बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें एलिमेंट नहीं होंगे तो उनके बीच में रिलेशन कैसे बनेगा। तो क्या कह रहे हैं? लेट ए बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम सेट ए टू बी। थस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका एग्जाम्पल है लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कंसिडर द रिलेशन हैज इट्स क्यूब एज फ्रॉम सेट एन टू एन। हमें नेचुरल नंबर का सेट लेना है और उसमें हमें क्या करना है भाई? नेचुरल नंबर का क्यूब का रिलेशन लेना है। मतलब जो नंबर है उसका क्यूब, उसका क्या होगा? ऑर्डर पेयर में 20 एलिमेंट होगा। तो इसलिए मैंने ले लिया रिलेशन आर 1 1। तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब है 64। तो अब अगर हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो या सेट बिल्डर, ये तो रोस्टर फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू एन और वाई बिलोंग्स टू एन एंड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यानी कि एक्स का क्यूब कर रहे हैं तभी तो अपनी वाई आ रही है, 2 का क्यूब किया तभी तो 8 आ रहा है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट एक्स हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट वाई हो जाएगा। अब अपनी डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन और रेंज क्या होती है रिलेशन की, वो देखो। तो लेट ए एंड वी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मैंने बताया था रिलेशन हमेशा नॉन एम्प्टी सेट्स पे ही बनेगा, क्योंकि जब तक कोई एलिमेंट नहीं होंगे तो आपस में रिलेट कैसे होंगे। इसलिए क्या कह रहा है? नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और आर एक अपना रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। तो क्या? देन द डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स। यानी कि अगर पहले सेट के जो कंपोनेंट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो तो अपने कहलाएंगे डोमेन, एंड जो बी सेट के जो एलिमेंट होंगे वो कहलाएंगे रेंज। और बी सेट के एलिमेंट्स को हम कोडोमेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनकी सहायता से ही क्या बनता है? अपना रिलेशन बनता है या सेट बनता है। इसलिए क्या कह रहा है? आर एंड द रेंज of relation R is the set of all second components of the order pair। और order pair के जो second components होंगे वहाँ से अपना क्या बनेगा भाई? रेंज बनेगी। ठीक है। तो अब हमें क्या कह रहा है? थस द डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। जब ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा हो तो अपना एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए फॉर सम वाई बिलोंग्स टू बी। जब ऑर्डर पेयर में वाई बिलोंग्स टू बी कर रहा है तो उसके लिए जो एक्स आएगा वो अपना क्या कहलाएगा? ये रेंज कहलाएगा, सॉरी डोमेन कहलाएगा। रेंज ऑफ आर क्या होगी? वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी। और एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमें डोमेन रेंज लेनी है उसके अंदर अपना जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए, तो मैंने एक सेट ले लिया, ए ले लिया 1 2 3 7 9, बी ले लिया 2 3 6 8। तो अब हमें इनका रिलेशन दे रखा है भाई 1 2 2 3 3 4 3 और 7 6। देन डोमेन ऑफ आर क्या होगी रिलेशन की? तो अपना इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? फर्स्ट में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। इसलिए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो डोमेन ऑफ R हो जाएगी 1 2 3 7। और रेंज में क्या आ रहे हैं भाई? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो रेंज ऑफ R हो जाएगी 2 3 6। अब अपने आते हैं कोडोमेन। कोडोमेन कौन सा कहलाता है? बी सेट। तो बी सेट के अंदर एलिमेंट है 2 3 6 और 8, इसलिए इसमें 8 और शामिल हो जाएगा, वो उसकी कोडोमेन हो जाएगी। ये मैंने लिख के बता दिया नीचे। इफ़ द आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। अब अपने आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। रिलेशन किस किस प्रकार के बनते हैं? तो सबसे पहला बनता है अपना आइडेंटिटी रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर ए ऑर्डर पेयर है और ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि जो एलिमेंट खुद है वो खुद के साथ रिलेट होगा तो
तो वो अपना क्या कहलाएगा भाई, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। तो मैंने एग्जांपल लिया है 1 2 4 और देन आर क्या है अपना 1 1 2 2 और 4 4, यानी कि खुद एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट हो रहा है ना, 1 1 के साथ रिलेट हो रहा है, 2 2 के साथ और 4 4 के साथ। अब नेक्स्ट आता है अपना यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब ये आपको पता है, जिसके अंदर क्या हो, सभी सबसेट्स हो। तो यूनिवर्सल क्या होता है, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ आर ए क्रॉस ए। क्या हो भाई, आर किसके बराबर हो, जो सेट ले रहे हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर अगर अपना आर आ रहा है, यानी कि जितने ऑर्डर पेयर और जो एलिमेंट ए क्रॉस ए के अंदर हैं उतने एलिमेंट आर के अंदर हो, तो वो अपना यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने सेट लिया 2 3, तो 2 3 लिया तो इसमें 2 2 भी आ रहा है, 2 3 भी आ रहा है, फिर 3 2 भी आ रहा है और 3 3 भी आ रहा है, यानी कि दो एलिमेंट अपने लिए हैं उनके सभी के ऑर्डर पेयर यहाँ पे बन रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा भाई, अपना यूनिवर्सल रिलेशन। एक होता है वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। और वॉइड रिलेशन क्या होगा, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ आर फाई, यानी कि आर के अंदर अगर कोई भी ऑर्डर पेयर ना आए तो वो अपना क्या कहलाएगा भाई, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। अब आता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है भाई। तो इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर अपना आर कोई रिलेशन है ए टू बी, देन रिलेशन आर इनवर्स, आर इनवर्स क्या कहलाएगा भाई, उसका उल्टा हो जाएगा, फ्रॉम सेट बी टू ए हो जाएगा, एंड डिफाइंड एज द रिलेशन इनवर्स रिलेशन, और इट इज गिवन बाई आर इनवर्स। आर इनवर्स में क्या होगा भाई, बी अपना आर रिलेशन में क्या होता था, ए बी होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए। मैंने यहाँ डिफाइंड भी करके दिखा दिया है, आर इनवर्स इज इक्वल टू बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं तो इनवर्स में क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा, बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा, तो आर इनवर्स कहलाएगा। यानी कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स होगी वो रेंज ऑफ आर होगी, एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स होगी वो डोमेन ऑफ आर होगी। नेक्स्ट है अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहलाता है भाई, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये आइडेंटिटी रिलेशन से मिलता है। ठीक है भाई, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन लगभग सेम होते हैं भाई। इसमें क्या दिखा दिया कि एलिमेंट है वो खुद से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आइडेंटिटी में भी यही होता है। यहाँ पे देखो 1 1 के साथ अटैच था, 2 2 के साथ और 4 4 के साथ। लेकिन इस सेट के अंदर डिफरेंस क्या होगा, इस सेट के अंदर दूसरे ऑर्डर पेयर भी आ सकते हैं, लेकिन जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा उसके अंदर वही आएंगे जो खुद से अटैच होंगे। ये डिफरेंस होता है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में। नेक्स्ट होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब जैसे क्या कह रहा है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ ए रिलेटेड टू बी, यानी कि ए रिलेशन अगर ए बी से जुड़ा हुआ है तो बी भी किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ए से, यानी कि उल्टा होना चाहिए। अगर ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो बी ए ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कह रहा है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, यानी कि अगर ए और बी का रिलेशन है और बी और सी का रिलेशन है तो ए और सी का भी रिलेशन उस के अंदर होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, अपना ट्रांजिटिव रिलेशन। अब नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बनते हैं। तो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट और फाइनाइट सेट। हमेशा अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो वो सेट हमारे फाइनाइट सेट होते हैं भाई, ये बात ध्यान में रखना। फाइनाइट का मतलब आप समझते हो, जिसके अंदर क्या हो, डेफिनेट एलिमेंट हो या जिनको हम काउंट कर सकें। तो ये आगे देखो क्या कह रहा है, देन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी में क्या होंगे, एम और एन। मान लो कि अपने पास ए सेट में एलिमेंटों की संख्या है एम और बी में है एन, तो ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर पेयर होंगे वो होंगे एम इंटू एन होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होंगे वो एम इंटू एन होंगे। अब हमें निकालना है, नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट हैविंग एन एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने होते हैं भाई, 2 रेज टू पावर एन होते हैं। कितने होते हैं, 2 रेज टू पावर
एन। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ रिलेशंस क्या आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग एम एन एलिमेंट। जब एम एन एलिमेंट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 2 raised to power एम एन हो जाएंगे। तो इससे अपना क्या निकलेगा भाई, नंबर ऑफ रिलेशंस निकलेंगे। सिंस ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जो एक सबसेट होगा ना ए क्रॉस बी का, वो क्या होगा, उसका रिलेशन होगा, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन ही क्या है कि रिलेशन क्या होता है भाई, सबसेट ऑफ टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ए क्रॉस बी का सबसेट आर होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो क्या होगा, उसका रिलेशन होगा। तो ए टू बी, तो देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होंगे, 2 raised to power m इंटू एन। मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, ए है अपना 1 3, बी है 4 5 6। तो अपना एन ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा भाई, एन ए इंटू एन बी। तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं भाई, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 3। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो फ्रॉम ए टू बी, तो वो 2 raised to power 6 हो जाएंगे, यानी कि 64 हो जाएंगे।